यो यो हनी सिंह, जिनका असली नाम हृदेश सिंह है, का जन्म 15 मार्च 1983 को दिल्ली में हुआ था। यो यो की शुरुआत एक स्लैंग के रूप में हुई। इसका अर्थ है योर ओन, और हनी उनका बचपन का नाम था। इस नाम के साथ उन्होंने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा हरीश का पालन पोषण एक साधारण सिख परिवार में हुआ। संभवतः पंजाब के होशियारपुर में जन्म पर दिल्ली में बड़े हुए। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हुई, जहां संगीत में रुचि पनपी। आगे संगीत की पढ़ाई के लिए उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन का रुख किया, जिसने उनकी संगीत को वैश्विक दृष्टि और आधुनिक तकनीकों के साथ विकसित किया। करियर की शुरुआत, संगीत यात्रा की शुरुआत हनी सिंह ने 2003 में उन्हें अपने पहले रैप पॉप एल्बम देसी बाय नेचर से की। इसके बाद वे एक सत्र कलाकार, सेशन आर्टिस्ट और अंडरग्राउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में अन्य कलाकारों के लिए काम करने लगे, तब तक जब तक 2011 में उनका दूसरा स्टूडियो एल्बम इंटरनेशनल विलेजर रिलीज नहीं हुआ, जिसमें ब्राउन रैंग और गैब्रू जैसे ट्रैक्स शामिल थे। इन गीतों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वहीं से उनका बॉलीवुड सफर भी शुरू हुआ। अंग्रेजी बीट जैसे मिक्स में उन्होंने अपनी जगह बनाई और 70-75 लाख रुपए तक चार्ज करने लगे। तब तक भारत के सबसे महंगे संगीतकार बने। सुपरहिट गानों की लहर ब्राउन रैंग 2011 एल्बम इंटरनेशनल विलेजर्स का एक पंजाबी गीत था, जिसे 28 फरवरी 2012 में जारी किया गया और 2012 की यूट्यूब की सबसे ट्रेंडिंग वीडियो रही। व्यूज की संख्या 300 मिलियन से ऊपरी रही। लंजी डांस 2013 फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए बनाया गया एक ट्रिब्यूट सॉन्ग था, जो रजनीकांत को समर्पित था। इसे बॉलीवुड में पार्टी नंबर के रूप में बेहद पसंद किया गया। धीर धीर 2015 डूमप्री गीत धीर धीरे से का चैलेंज था, जिसमें ऋतिक रोशन और सोनम कपूर दिखाई दिए। इसे हनी सिंह ने अपने फोन और लैपटॉप पर बनाया था, उसी समय में जब वह अपनी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। यह गीत 100 मिलियन व्यूज ऐसे जल्दी पार कर गया और 2025 तक 687 मिलियन व्यूज या अधिक व्यूअर प्राप्त कर चुका है। ब्लू आइज के बाद यह उनका दूसरा सबसे व्यूअर वाला गाना है। व्यक्तिगत संघर्ष और अनपेक्षित गायब 2014-2016 के दौर में हनी सिंह अचानक संगीत दुनिया से गायब हो गए। उन पर अफवाहें लाई गईं, नशे की लत, विवाद, रिहैब आदि। बाद में उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बताया। वैसे कहा बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे, जिसमें सिजोफ्रेनिया जैसे साइकोटिक सिम्टम्स भी सामने आए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को एक खराब केस और मानसिक मरीज तक बताया। कहा, मैंने 18 महीने तक अपने कमरे में बंद रहना पसंद किया, जैसे मैं जिंदा ही नहीं था। ये वापसी की कहानी 2 साल से अधिक की गुमनामी के बाद 2018 में उन्होंने मखना गाने से करियर में वापसी की। इसके बाद दिल चोरी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी कार ने साबित किया कि उनका जादू अभी भी बरकरार है। धीरे धीरे उन्होंने गुरनालो इश्क में था, लोका, नागान, फर्स्ट किस जैसी रिलीज दी, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग फिर से मजबूत हुई। 2014 में उन्होंने नया प्रोजेक्ट हनी 3.0 शुरू किया और द मिलियनेयर टूर 2025 की घोषणा की, जो भारत में उनकी अब तक की सबसे बड़ी लाइव टूर मानी जा रही है। फिल्मी करियर और अन्य क्षेत्र। हनी सिंह ने पंजाबी फिल्म मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी 2012 में अपने एक्टिंग की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें PTC ऑफिशियल अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म तू मेरा 22 मेन तेरा 22 2013 और बॉलीवुड थ्रिलर द एक्सपोजे 2014 में भी अभिनय किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। विवाद और आलोचना उनके गीतों में अक्सर आपत्तिजनक एवं सेक्सिस्ट बोल होते थे, जिन पर आलोचना भी होती रही। एक ट्रैक मेन हून बलात्कारी पर FIR तक दर्ज की गई थी। साथ ही पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन ने मखना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी कि यह महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक है। उनकी निजी जिंदगी में अंत, पारिवारिक दुराचार और घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे। उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने 2021 में 120 पेज की शिकायत दर्ज की, जिसमें हनी सिंह और उनके परिवार द्वारा आरोपित शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक प्रताड़ना का विवरण था।
यह मामला नवंबर 2023 तक सुलह हो गया, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 करोड़ रुपए की सेटलमेंट के साथ खत्म किया गया था। व्यक्तिगत जीवन और नेटवर्थ। हनी सिंह की शादी 23 जनवरी 2011 में शालिनी तलवार से हुई थी और इसे उन्होंने गुपचुप रखा था। सार्वजनिक रूप से 2014 में शादी का खुलासा हुआ। उनकी शादी 2021 में विवादों के बाद खत्म हो गई और नवंबर 2023 में आधिकारिक रूप से तलाक हुआ। बताया जाता है कि सेटलमेंट राशि RS1 20 करोड़ तक रही। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति RS1 वही पाई 208 करोड़, लगभग 25 मिलियन USD बताई गई है, जिसमें संगीत करियर, लाइव शो, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और रॉयल्टी शामिल हैं। संगीत की शैली और प्रभाव। हनी सिंह ने पंजाबी संगीत, बॉलीवुड, हिप हॉप, R&B और ट्रैप जैसे संगीत शैलियों को मिलाकर एक नया फ्यूजन बनाया। उनकी पार्टी सॉन्ग्स युवा वर्ग में अति लोकप्रिय हुए। हाई हील्स, पार्टी ऑन माई माइंड, ब्लू आईज आदि जैसे ट्रैक्स अक्सर क्लब और रेडियो पर चलते रहे। उन्हें भारतीय हिप हॉप को मेनस्ट्रीम में लाने का श्रेय जाता है। पुरस्कार एवं पहचान। उन्हें जी सिनी अवार्ड्स, इंटरनेशनल आइकन मेल और MTV VMA आई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, खासकर उनके गानों ब्राउन रैंग और लॉन्जी डांस के लिए। IIFA 2019 में उन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता। समापन। यो यो हनी सिंह की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है। एक छोटे परिवार से उठकर उन्होंने संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी, लेकिन एक ही समय में उनके संघर्ष और विवादों ने यह साबित किया कि प्रसिद्धि के पीछे कैसी गहरी कहानियां छुपी होती हैं। फिर भी उनकी वापसी, धर्मार्थ संघर्ष और दृढ़ संकल्प उन्हें आज भी एक निर्विवाद आइकन बनाता है। उनकी यात्रा दर्शाती है कि सुपरहिट गानों, जश्न, सेक्स अपील और चमक धमक के बीच एक इंसान की लड़ाई अभी भी जिंदा रहती है। स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और जीवन की नई शुरुआत की लड़ाई।